इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां चंबा से बड़ी खबर मिल रही है। चौराहा में भीषण लैंडस्लाइड और रोड बंद हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मूसलाधार बारिश का हाहाकार पहाड़ों से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां लैंडस्लाइड के बाद अब रोड जो है, सड़क मार्ग जो है वो बंद हो गया है। सड़क बंद होने से लंबा जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग इस जाम में फंसे हुए हैं और परेशान हैं। हिमाचल के चंबा जिले के चौराहा में भूस्खलन हुआ है। नखरोज चांजू रोड में मलबा गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया है और इस बीच कई गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। लोक निर्माण विभाग रोड खोलने में जुटा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सड़क को एक बार फिर से बहाल करने के लिए वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताज़ा लैंडस्लाइड के बाद किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। इस बीच जानकारी ये भी है कि दोनों जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। लंबा जाम वहां पर देखने को मिल रहा है और इस लंबे जाम में फंसे हुए लोग भी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बरसात का पानी नदी की तरह सड़कों पर बह निकला और जगह जगह मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। थराली बाजार और चेपड़ों गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और बादल फटने से 10 से ज्यादा वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 108 एम्बुलेंस और टेम्पो ट्रैवलर भी शामिल हैं। साथ ही 12 घरों और दुकानों में भी नुकसान हुआ है। दुकानें भी पूरी तरह से टूट फूट गई हैं, जबकि होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और राहत दलों ने अब तक 33 लोगों को सुरक्षित निकालकर कुलसारी के राहत शिविरों में ठहराया है। चेपड़ों गांव से घायल 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। थराली में 23 पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी की भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। की डेथ हुई है, जिसकी बॉडी को हमने रिट्रीव कर लिया है और एक पर्सन मिसिंग चल रहे हैं चेपड़ों में, उनकी तलाश जारी है अभी। और बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, कनेक्टिविटी ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 4 जो लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी इंजरीज के कारण, रिब फ्रैक्चर सस्पेक्टेड था, उनको हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। बाकी स्थिति अभी सामान्य है। यदि बारिश नहीं होगी तो जल्द ही कंडीशंस नॉर्मल कर दी जाएंगी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है, तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। और थराली में देर रात को बहुत तेज बारिश, क्लाउडबर्स्ट, इस तरह की सूचना हम लोग के पास आई थी। तो जो गोचर में हम लोग की टीम थी, इमीडिएटली तुरंत वो टीम वहाँ से रवाना हो गई। रोड्स जो है वो कई जगह पर वाइप आउट है, तो पहुँचने में दिक्कत हो रही है। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर जो हमारे जो वहाँ पहुँचे हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि लगभग 12 किलोमीटर के आसपास रात को पैदल चल के वो लोग की टीम पहुँची है। उन्होंने अपनी टीम को 2 सब टीम्स में डिवाइड किया हुआ था, तो दोनों सब टीम्स वहाँ पहुँच गई हैं और अभी वहाँ जो लोग प्रभावित हैं उनसे बात कर रहे हैं और सर्च और रेस्क्यू का जो काम करना है वो भी कर रहे हैं। चमोली के थराली में बड़ी आफत। देर रात बादल फटने से भारी तबाही। घरों में घुसा मलबा, दब गई गाड़ियां। अगस्त के महीने में उत्तराखंड पर कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिसने त्राहिमाम मचा दिया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली में आई भयानक त्रासदी में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पूरा थराली तबाह हो गया। अब वो मलबे के ढेर में दफन है, जिसमें ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं।
लेकिन अब धराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई। रात 1 बजे के बाद की ये घटना बताई गई है। लोग अपने घरों में गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन बादलों की मंशा कुछ और ही थी। अचानक बारिश के साथ बादल फट गया, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ है, मलबा उनके घरों में दाखिल होता चला गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मलबे के साथ पत्थर भी बहकर आ रहे थे। कई लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली, लेकिन कई घर, दुकान इसकी चपेट में आ चुके थे। बादल फटने के बाद सड़कों पर भी मलबा बहकर आया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब के नीचे उतरने से बरसाती नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास जो घर थे वो भी नहीं बच पाए। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। हरमनी के पास सड़क को खोला गया, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बेघर लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को सबसे पहले मदद मिले। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ो में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है और लोग भी खौफ में हैं। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित है, जिससे बाधा भी आ रही है। थराली सगवाड़ा मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव के चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। थराली की इस घटना के बाद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड में आपातकाल चल रहा है, क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो वहीं गुजरात के अमरेली जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहां के वडेरा, नाना भंडारिया, सनोसरा, रंगपुर और बरवाला बाविशी गांव में मूसलाधार बारिश हुई है। नाना भंडारिया गांव की नदी में बाढ़ आने से वडेरा की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इस खतरनाक हालात के बावजूद कुछ वाहन चालक और ग्रामीण पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए। यहां तक कि छात्रों को भी मजबूरी में इस खतरनाक सैलाब से होकर गुजरना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम ना उठाने की अपील भी की है। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे गुजरात के अमरेली।
तो देखिए लगातार हो रही बारिश से न पहाड़ छूते हैं न मैदान। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच कुछ लोग इस पानी के तेज बहाव में भी गुजरते दिखाई दे रहे हैं। खतरे के बावजूद ग्रामीण पानी को पार करते दिखे और इस बीच कुछ स्कूली छात्र भी मजबूरी में इस पानी भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। तो वहीं जयपुर में बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। आमेर महल के नीचे दीवार गिरी है। दिल आराम बाग की दीवार गिरी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामबाग जाने वाली रोड पर ये गिरी दीवार दिखाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आमेर महल में हाथी सवारी को बंद किया गया है एहतियातन। ये तस्वीरें रामबाग जाने वाली रोड पर जो दीवार है वो गिरी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जयपुर के आमेर की तस्वीरें हैं। इसी को देखते हुए अब आमेर महल में हाथी सवारी को भी बंद किया गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आमेर महल के नीचे की दीवार गिरी है। दिल आराम बाग की ये दीवार है और इसके बाद रामबाग जाने वाली रोड पर ये दीवार गिरने के बाद अब आपको बता दें कि आमेर महल में हाथी सवारी को भी बंद किया गया है। आमेर स्थित रामबाग की दीवार लगभग 100 फीट लंबी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। रामबाग को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। संबंधित स्थल की बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि कोई लोग वहाँ नहीं जाएं। एहतियात के तौर पर हाथी सवारी को बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना पर्यटकों के साथ, हाथियों के साथ ना हो। शेष बची दीवार सुदृढ़ है अथवा नहीं, यह पूर्ण सुनिश्चित करने के बाद हाथी सवारी को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। तो वही गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से दामोदर कुंड में अचानक बाढ़ आ गई है। पानी के बहाव को देखते हुए पितृ तर्पण के लिए आए लोगों को रोका गया। सुरक्षा कारणों से दामोदर कुंड में लोगों के प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध है और वहां पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे गुजरात के जूनागढ़ की। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद है, लेकिन दामोदर कुंड में प्रवेश को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल एहतियातन तौर पर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में मॉनसून का दौर एक बार फिर लौट आया है, लेकिन इस बारिश में खुशहाली कम और तबाही ज्यादा नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश से खुशी कम, तबाही ज्यादा। बाजारों में बह रही नदियां, एक्सप्रेसवे, हाईवे भी डूबे। हड़ौती में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी का सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न नजर आईं, बाजारों में दरिया जैसा नजारा दिखा। नकदी बाजार में तो बारिश का पानी नदी की तरह बहता नजर आया। बाजार पूरी तरह से बंद है और रोजमर्रा की कामकाज ठप हो गए हैं। उधर पानी की जबरदस्त आवक के चलते नवल सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ये भी थोड़ा कम हो गया है। इससे पहले और तेज था, जो कोई भी इधर से इधर नहीं निकल पा रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश इतनी तेज आ रही है, जो लोगों का जीवन भी थोड़ा संघर्ष वाला निकल रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा बूंदी पुलिस लाइन, देवपुरा और बीवनवा रोड पर देखने को मिला। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। बारां जिले में बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बारां शहर में 24 घंटे में 237 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते शहर की सड़कें और निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के प्रमुख चौराहे तालाब बनते नजर आए और कई दुकानों में बारिश का पानी भर गया। कोटा के दिगोद और सुल्तानपुर इलाके में बारिश आफत बन गई है। लगातार बारिश के चलते सुल्तानपुर और दिगोद के बाजारों में पानी भर गया और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। दूसरी तरफ मारवाड़ चौकी नाले में तेज बहाव के चलते स्टेट हाईवे भी बंद पड़ा है। इलाकों में कई गांव टापू बने हुए हैं।
लगातार बारिश के चलते बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। भारी बारिश का असर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी दिखा। कोटा में सुल्तानपुर के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर जाने के चलते ट्रैफिक रोक दिया गया। भारी बारिश के चलते एसपी ऑफिस के चारों तरफ भी पानी भर गया। एसपी ऑफिस बारिश के पानी में टापू बना नजर आया। उधर सवाई माधोपुर जिले में 1.5 से 2 दर्जन गांव के हालात बेहद खराब हैं। बांध का पानी लगातार गांव में घुस रहा है। हालात ये हैं कि गांव तालाब बने नजर आए। एक रेस्टोरेंट तो पानी के बीच टापू की तरह नजर आया। हाईवे पर लगातार पानी आ रहा है। सूरवाल लालसोट कोटा मेगा हाईवे दरिया बना नजर आया। करौली जिले में भी लगातार बारिश से गंभीर नदी उफान पर है। हिंडौन गंगापुर मार्ग स्थित कड़कड़ पुलिया पर तेज बहाव के कारण पानी आ गया। इसके चलते पुलिया पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो वहीं हिंडौन थाना पुलिस ने हिंडौन और वजीरपुर की ओर जाने वाले रास्तों को जेसीबी से खुदाई कर बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो और पुलिस राहगीरों से पुलिया की तरफ नहीं जाने के लिए समझाइश करती नजर आई। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि धौलपुर जिले में बारिश नहीं हुई है, लेकिन चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ने से प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन दल को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तंत्र सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं बीकानेर संभाग में 23 से 29 अगस्त तक बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।